आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मल्टीप्लाइंग का ज़बरदस्त तरीका। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे आपने देखी होंगी, लेकिन सब में क्या है, बच्चों को रटाया जाता है किस तरह मल्टीप्लाई की जाती है। एक कन्वेंशनल तरीका है, एक दूसरा तरीका है। मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ। आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इस नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली लॉजिक समझना है। मैं आपको लॉजिक समझाने के लिए सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट होगी, टेंस डिजिट होगी, अगर बड़ा नंबर है हंड्रेड्स डिजिट होगी, फिर उसके बाद 1000, 10,000, इस तरह से डिजिट्स होती हैं, है ना। तो आपको सिंपली क्या सोचना है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई एक, और टेंस डिजिट मतलब ढाई यानी 10, और हंड्रेड डिजिट मतलब सैकड़ा, और इसी तरह से 1000 डिजिट यानी 1000। तो इस तरह सोचना है आपको। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं जिनकी मल्टीप्लाई करनी है 1, 2 और 3, बहुत ही बेसिक मल्टीप्लाई ले रहा हूँ मैं, तो आपको सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर आने वाला है उसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई बनानी है आपको। इकाई कैसे बनेगी? अगर इकाई की इकाई में गुणा करेंगे, यानी एक की गुणा एक में करेंगे तो इकाई बन जाएगी। इसकी इकाई ये है, इस नंबर की ये खाली इकाई ही है। तो आपको क्या करना है, इकाई नंबर बनाने के लिए इकाई की गुणा इकाई में करनी है, यानी एक की गुणा एक में करोगे तो एक आएगा, यानी 2 × 3 करोगे 6 आ गया। अब आपको बनानी है इस नंबर की ढाई, है ना। तो ढाई कैसे आएगी? ढाई का मतलब 10। ढाई कैसे आएगी? 10 की गुणा एक में करूँ, ढाई इस तरह आएगी। तो इसका टेंस डिजिट मैंने लिया, इसकी इकाई है ही मेरे पास, तो इसकी गुणा मैं इसमें करूँगा, 1 × 3 करूँगा तो 3 आ गया, 36 आ गया। आपको अभी कुछ कमाल नज़र नहीं आ रहा होगा। अब मैं आपके सामने बड़ा नंबर प्रेजेंट करूँगा तो तब आपको रियलाइज़ होगा। अब मेरे पास नंबर है 1, 2, 1, 3, इनकी मल्टीप्लाई करनी है अब आपको। अब नीचे जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट कैसे बनेगी? यानी इकाई। इकाई कैसे बनेगी? एक की गुणा एक में करोगे तब इकाई आएगी, यानी इसकी इकाई में मल्टीप्लाई होगी तो आपकी नीचे वाले की यूनिट डिजिट आ जाएगी, यानी 6 आ गया। अब आपको नीचे वाले नंबर की बनानी है ढाई। ढाई कैसे बनेगी? एक की टेंस डिजिट, दूसरे की इकाई। ये पहले की टेंस डिजिट यानी 10 ऐसे भी तो बन सकता है, 1 × 10 ऐसे भी बन सकता है। तो दोनों केस आपको लेने हैं। पहले की आपने टेंस डिजिट ले ली, यानी 1 × 3 तो हो गया 3। अब आपको करना क्या है, पहले की यूनिट डिजिट लेनी है यानी इकाई लेनी है, दूसरे की टेंस डिजिट लेनी है। तो पहले की इकाई है 2 और दूसरे की टेंस डिजिट है 1, तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, +2 ये हो गया। कुल मिला के टेंस डिजिट इस नंबर की क्या बन गई? 5। अब आपको इस नंबर की 100 डिजिट निकालनी है। 100 कैसे बनेगा? 100 बनाना है आपको। 100 डिजिट मतलब 100 बनाना है, ये मान के चलो। तो आप कैसे बना सकते हो 100? 10 की गुणा 10 में करो एक, तो इस तरह से बन सकता है 100, या 100 की गुणा 1 में करो, या 1 की गुणा 100 में करो, इस तरह से भी 100 बन सकता है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा पॉसिबल है? यहाँ पे टेंस डिजिट इसकी है, टेंस डिजिट इसकी है, तो बस ये वाला केस बन सकता है यहाँ पे 100 बनाने के लिए। यहाँ पे 100 डिजिट है ही नहीं इसकी, यहाँ पे भी 100 डिजिट नहीं है, तो ये वाले केस लग नहीं सकते। तो ये बस इसी केस से आप 100 डिजिट बना सकते हो इसमें। तो 100 डिजिट बनाने के लिए क्या करोगे, इसकी टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो वो क्या आएगा? 1। तो ये रहा आंसर। आपको बेसिक फंडामेंटल क्या दिमाग में रखना है? ये दिमाग में रखना है कि इकाई को 1 कंसिडर करना है, ढाई को 10 कंसिडर करना है, टेंस डिजिट को यानी सैकड़े को 100 कंसिडर करना है, और फिर सोचना है कि 100 कैसे बन सकता है। जैसे 1 की गुणा 100 में करेंगे, यानी इकाई की गुणा 100 डिजिट में करेंगे तब भी 100 आएगा। 100 डिजिट की गुणा इकाई में करेंगे तब भी 100 आएगा। टेंस डिजिट की गुणा टेंस डिजिट में करेंगे तब भी 100 आएगा। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बना के ऐड करते जाना है, सिंपल। अब मान लो मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ये थोड़े बड़े नंबर है। तो सिंपल बेसिक फंडा क्या है, आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट के बारे में सोचना है। यूनिट डिजिट कैसे बनेगी? यानी इकाई बनेगी इकाई 1 की गुणा 1 में करके, यानी यूनिट इकाई की गुणा इकाई में करके। इकाई इसकी 5 है, यहाँ 6 है, तो 5 6 से 30 हो जाएगा। अब 30 की जगह 30 नहीं लिखना है, 30 की जगह 0 लिखेंगे, 3 को यूज़ करेंगे कैरी ओवर की तरह, ठीक है। अब आपको निकालनी है इसकी टेंस डिजिट। टेंस डिजिट कैसे निकलेगी? टेंस डिजिट के लिए फंडा क्या है, या तो 10 की 1 में मल्टीप्लाई करूँ, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, 1 की 10 में करूँ तब भी टेंस डिजिट ही आएगी। तो आप इसकी टेंस डिजिट उठाओ और इसकी इकाई, तो 8 सिक्का 48 बनता है, 48, और इसकी टेंस डिजिट उठाओ और इसकी इकाई डिजिट उठाओ, ये बनेगा 30, तो ये आपका बनेगा 78। 3 आपका कैरी ओवर है, तो टोटल बन जाएगा 81। 81 का आएगा 1 यहाँ पे। अब ये 8 आप कैरी ओवर की तरह यूज़ करोगे फर्दर। 100 डिजिट बनानी है अब आपको,
तो 100 डिजिट बनाने का तरीका क्या हो सकता है, 10 की 10 में करूँ, या 100 की 1 में करूँ, या 1 की 100 में करूँ। तो यहाँ 100 है नहीं यहाँ पे, तो 10 उससे 10 वाला ही केस यहाँ पे रहेगा। 10 डिजिट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, 8 6 से होगा 48, और 8 यहाँ पे आपका कैरी ओवर है, तो 56 हो गया। तो आंसर आ गया ये। अब मैं और बड़े नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 24 में। मैंने रैंडम कोई भी नंबर ले रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या बनाना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे बनेगा, इकाई की गुणा इकाई में करो, यूनिट डिजिट की गुणा यूनिट डिजिट में करो, तभी एक बनेगा ना। तो 3 × 4 करोगे आप तो बनेगा 12। 12 का 2 ले लोगे, एक को कैरी ओवर की तरह यूज करोगे। अब इसका बनाना है आपको 10 डिजिट। 10 डिजिट कैसे बनेगा, 10 की गुणा 1 में करो, या 1 की गुणा 10 में करो, है ना। ये इन तरीके से 10 डिजिट आ जाएगा। तो इस नंबर का 10 डिजिट है ये, इसका यूनिट डिजिट है ये, तो 2 4 जा 8 आएगा आपका। 10 डिजिट और कैसे बन सकता है, इसका यूनिट डिजिट है ये, इसका 10 डिजिट है ये, तो 2 × 3 6 हो गया, ठीक है। और ये 1 कैरी ओवर है, इसको ऐड कर दिया आपने, तो ये बन रहा है आपका टोटल 15। 15 का 5 यूज़ करोगे, 1 कैरी ओवर हो जाएगा। अब आपको बनाना है 100 डिजिट, तो उसके लिए क्या तरीका है, 10 की गुणा 10 में करो, ये 100 की गुणा 1 में करो, या 1 की गुणा 100 में करो। तो 10 की गुणा 10 में करके देखो पहले। 10 डिजिट ये है, 10 डिजिट ये है, तो 2 × 4 यानी 4 आ गया। अब आपको दूसरा केस क्या है, 100 की गुणा यूनिट डिजिट में करो, यानी 100 डिजिट की गुणा यूनिट डिजिट में करोगे, तो 100 डिजिट क्या है यहाँ 1 है ना, और यूनिट डिजिट है 4, तो इसकी 1 × 4 करोगे तो 4 आ गया। अब दूसरा केस पॉसिबल है नहीं, 100 डिजिट है नहीं यहाँ पे, तो ये केस हो नहीं सकता। तो आपके पास बनते हैं 8, और एक पहले का कैरी ओवर है, तो ये बन जाएगा 9। 9 आ गया आपका इसका 100 डिजिट। अब आपको 1000 डिजिट निकालना है। 1000 कैसे बनेगा, या तो 1 की गुणा 1000 में करूँ तब बन जाएगा, या इसका उल्टा 1000 की गुणा 1 में करूँ तब बन जाएगा, या 100 की गुणा 10 में करूँ ये बन जाएगा, या 10 की गुणा 100 में करूँ तब बन जाएगा। इसके अलावा और कोई केस है नहीं। आपके पास कौन कौन से फिजिबल है यहाँ पे 100 डिजिट है, इसका पहले वाले का 1, तो 1 की गुणा अगर 10 डिजिट में करोगे दूसरे की तो आएगा 2, ठीक है। और दूसरा केस पॉसिबल है क्या, यहाँ पे 100 डिजिट है नहीं, तो यहाँ पे 10 डिजिट में मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा।